बुबू आ गई है आपके लिए एक नई पंचतंत्र कहानी लेकर, जिससे हम सीखेंगे एक नई सीख। एक तालाब के पास एक बूढ़ा बगुला रहता था। वो उसी तालाब की मछलियों और आदि जानवरों को खाकर अपना पेट भरता था, लेकिन समय के साथ वो और भी कमजोर होता गया। अब तो उसके मुंह से मछलियां भी छूट जाती और अब मछलियों के अंदर से बगुले का डर भी खत्म हो गया। एक दिन पड़े पड़े उसके दिमाग में आइडिया आया। वो बेचारा सा मुंह लेकर वहीं तालाब के पास बैठ गया। कुछ देर बाद केकड़ा वहां आया। केकड़े ने बगुले से पूछा, बगुले भाई, अब तो तुम्हारा समय नजदीक आ रहा है। तुमने तालाब के जानवरों को बहुत परेशान किया है। बगुले ने केकड़े से कहा, अरे केकड़े भाई, मैंने तो इतने पाप किए हैं, अब अंतिम समय में सोचता हूँ कि कुछ अच्छा काम करूँ। मैंने सुना है कि शहर के लोग इस तालाब को भर देंगे और अगर ऐसा हुआ तो तुम सब उसमें दबकर मर जाओगे। मैंने पास में ही एक नदी देखी है। तुम सब अगर चाहो तो मैं तुम सबको उस नाड़ी में पहुंचा दूं और इससे मेरे मन को शांति मिलेगी कि मैंने कुछ तो अच्छा काम किया। दोनों ने तालाब के बाकी जानवरों को भी ये बात बताई और सभी ने बगुले की बात मान ली। बगुले ने मछलियों से शुरू किया। वो एक बार में कुछ मछलियों को अपने चोंच में दबाता और उन्हें लेकर नदी की और उड़ जाता। रास्ते में वो एक पहाड़ी पर उतरता और मछलियों को खा जाता। ये सिलसिला चलता रहा। मछलियों के बाद मेढकों और फिर एक दिन केकड़े की भी बारी आई। केकड़ा बगुले के गर्दन पर सवार हुआ। बगुला नदी के ऊपर से उड़ रहा था। केकड़े को शक हुआ कि वो नदी में उतरा क्यों नहीं। केकड़े ने कहा, बगुले भाई, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? नदी तो यही है। बगुला उसे खाने की धुन में भूल चुका था कि वो काट भी सकता है। उसने कहा, मूर्ख केकड़े, मैं किसी को नदी में नहीं ले जा रहा। मैंने सारी मछलियां खाई, मेढक खाए और अब तुम्हारी बारी है। केकड़े ने उसी समय उसकी गर्दन पर जोर से काटा और पहाड़ी पर उतरते उतरते बगुले की मौत हो गई। तो ये कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें किसी पर भी यूं ही आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और अच्छी शिक्षा देने वाली कहानी के साथ जल्द ही। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना। तब तक खूब पढ़ना और खेलना।